रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। अहम नुकात सामने आ गए। माली खसारा हदफ से 20% ज्यादा रिकॉर्ड, महंगाई 24.5% रही, बरामदाद में 10.6% इजाफा, दरामदाद में 2.4% कमी, GDP ग्रोथ का हदफ हासिल ना किया जा सका। ज़राई शोबे की ग्रोथ 6.25, सनतों की 1.2% रिकॉर्ड, कर्जों का मजमूई हजम 67,525 अरब रुपए तक पहुंच गया। मुकामी कर्जे 4,644 अरब रुपए, बैरूनी कर्ज 24,093 अरब रुपए बढ़ गए। GDP का मजमूई हजम 1,06,045 अरब रुपए रिकॉर्ड। दिफा के लिए 2100 अरब रुपए मुख्तस, तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के। 18,000 अरब रुपए का विफाकी बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। सूद और कर्जों की अदायगियों का तखमीना 9.5 ट्रिलियन रुपए लगाया गया। सेल्स टैक्स इस्तना खत्म होने के साथ इजाफी टैक्सेस का बोझ डाला जाएगा। GST 1% इजाफा छूट खत्म करने समेत दीगर नए टैक्सेस आयद किए जाने का इम्कान है। बेशतर अशिया पर सेल्स टैक्स की तजावीज़, विद होल्डिंग टैक्स और कस्टम ड्यूटीज में इजाफे का इम्कान। टैक्स वसूलियों का हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किए जाने की तजवीज़ है। तवानाई के शोबे में सब्सिडीज के लिए 800 अरब रुपए रखे जाएंगे। रिटायर्ड मुलाजमीन को ताहयात की बजाय 20 साल पेंशन देने की तजवीज़। गैर ज़रूरी टैक्स छूट खत्म करने से 550 अरब की आमदन मुतवक्के है। आइंदा बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद होगा। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1050 अरब रुपए से ज्यादा वसूल करने का हदफ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब, तवानाई के लिए 253 अरब रखे जाएंगे। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 279 अरब, वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए 206 अरब मुख्तस होंगे। समाजी शोबे के लिए 280 अरब, सेहत के लिए 45 अरब रुपए रखे गए। तालीम और हायर एजुकेशन के लिए 93 अरब, ज़राअत के लिए 42 अरब, गवर्नेंस के लिए 28 अरब मुख्तस, इंतजाम शुदा अजला के लिए 64 अरब रुपए, आज़ाद कश्मीर और GB के लिए 75 अरब रुपए रखे जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। ऐवान सदर में मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने सदर को बजट से मुतालिक ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा चीन पर भी एतमाद में लिया। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 3 सरकारी छुट्टियां दे दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ईद पर 17 से 19 जून तक सरकारी छुट्टियां होंगी। महमूद खान अचकजई की सदारत में मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तहादियों के साथ मिलकर मामलात आगे बढ़ाएंगे। बानी PTI ने कहा, जो हुआ माफ करने को तैयार हूँ। मुज़ाकरात के रास्ते खोले जाएं। हमें डील की कोई ऑफर नहीं हुई और ना हम डील करना चाहते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमारे साथ नाइंसाफी हुई, फिर भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। मुल्क के मुआशी हालात खराब हो चुके हैं। हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अदलिया से दरख्वास्त है कि बानी PTI के केसेस को जल्द कानून के मुताबिक सुना जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की कार्रवाई से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट के जज पर किसी ने कोई इल्जाम लगाया तो मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूंगा। अगर जज पर लगाए गए इल्जाम गलत हुए तो वो जेल जाएगा और 5 साल के लिए नाअहल भी होगा। हमारे पास रोजाना ट्रांसफर की दरख्वास्तें आती हैं, हम तो रिकॉर्ड नहीं मंगवाते। आपने रिकॉर्ड वापस मंगवाया ताकि ट्राइब्यूनल कार्रवाई आगे ना बढ़ा सके। वो शाहकार ऑर्डर मुझे दिखाएं तो सही, है किसके पास? ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। इलेक्शन कमीशन के पास ट्राइब्यूनल तब्दीली का इख्तियार है, लेकिन ग्राउंड क्या है? कमीशन सोमोटो कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखता। चीन का दौरा बहुत कामयाब था। चीनी सदर की बातों से एहसास हुआ ये दौरा बहुत मुफीद रहा। सबकी काविशें और मेहनत रंग लाई। दौरा चीन का मुस्बत अख्ताम हुआ। चीन का आला सतह का वफ्द जल्द पाकिस्तान आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, दौरे चीन के दौरान सिक्योरिटी का मामला सबसे पहले था। चीनी सफीर से मुलाकात हुई, उन्होंने खदशात का इजहार किया। CPEC 2 तेजी से चलेगा, इसके लिए तफसीली गुफ्तगू हुई है। अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि चीन से रिश्ते को जोड़ें।
और पाकिस्तानी टीम आज कनाडा के खिलाफ बका की जंग लड़ेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी फाइनल 11 में 1 से 2 तब्दीलियां मुतवक्के हैं। साइम अयूब की टीम में वापसी का इम्कान है। शादाब या इमाद को बिठाकर इब्रार को भी मौका दिया जा सकता है। कैनेडियन टीम आयरलैंड के खिलाफ फातेह स्क्वाड बरकरार रखेगी। 2008 में होने वाले इकलौते टाकरे में पाकिस्तान को 35 रन से जीत मिली।